मैं दोस्तों अगर अपने आप के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसा यहां विपिन जी ने बताया, राजकुमार जी ने बताया, मेरा नाम अजय पंडित है। अक्सर क्या होता है कि दोस्तों ये बिजनेस जब पहली बार हमें कोई व्यक्ति दिखाता, समझाता है और बताता है, तो होता क्या है कि पहली बार जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस के बारे में समझाता है और बताता है और कहता है कि जिस बिजनेस की वजह से आप यहां से कमा सकते हैं 2 लाख रुपया सप्ताह, सुनने में बड़ा अजीब सा आपको नहीं लगता? कोई कहता है कि आप यहां से कमा सकते हैं महीने का 8 लाख रुपया, आपको ऐसा नहीं लगता कि सामने वाला आपको सीधे सीधे मजाक कर रहा है? मजाक ही तो है भाई। 8,000 कमाने की अगर बात करता महीने में तो बात समझ में आती, अरे 20-25 हजार कमाने की अगर बात करता तो बात थोड़ी और समझ में आती है, अरे हद थी तो 80,000 महीना कमाने की बात भी अगर करता तो बात समझ में आ सकती थी। लेकिन बात सामने वाला क्या करने की कोशिश करता है? महीने का 8 लाख रुपए की बात से शुरुआत होती है, महीने की 8 लाख रुपए से बात की शुरुआत होती है, तो यकीन होता नहीं है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि कोई ना कोई व्यक्ति हमारे घर के दरवाजे पर आता है और हमें इस तरह के बिजनेस के बारे में समझाता है और बताता है कि जी आप यहां से जुड़ो, करने की शुरुआत करो, यहां से आने वाले कल में आप महीने का 8 लाख कमा सकते हैं। सच कहें तो यकीन किसी को भी नहीं होता, भरोसा किसी को भी नहीं होता कि ऐसा हमारी जिंदगी में कभी हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि जो व्यक्ति हमें इस बिजनेस के बारे में हमारे घर में समझाने के लिए आता है वो कोई पराया नहीं होता, कोई ना कोई अपना होता है, या तो अपना दोस्त होता है, या तो अपना पड़ोसी होता है, या तो कोई अपना रिश्तेदार होता है। यही लोग तो हमारे घर में हमारे इस बिजनेस के बारे में समझाने के लिए आते। तो कई बार जब वो लोग बार बार हमारे घर में आते हैं, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार, जब बार बार वो लोग हमारे घर में आते हैं, हम करना नहीं चाहते हैं, हम जुड़ना नहीं चाहते हैं, हमें भरोसा नहीं होता कि यहां से कुछ हो सकता है। लेकिन इस दबाव में कि भाई अगर मैं नहीं जुड़ा तो मेरा दोस्त बुरा मान जाएगा, मैं नहीं जुड़ा तो मेरी रिश्तेदारी खराब हो जाएगी, कई बार हम अपनी उस रिश्तेदारी को बचाने के खातिर हम सिर्फ जुड़ जाते हैं, कई बार हम अपनी उस यारी दोस्ती को बचाने के खातिर हम जुड़ जाते हैं। हमें यकीन नहीं होता कि यहां से कुछ हो सकता है या यहां से किसी की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन हम सिर्फ उस विश्वास को बचाने के खातिर कि मेरा यार बुरा ना मान जाए, मेरा रिश्तेदार बुरा ना मान जाए, सिर्फ और सिर्फ हम इस वजह से इस बिजनेस के भीतर हम जुड़ जाते हैं। ऐसा ही होता है अक्सर करके, हर व्यक्ति के साथ शुरुआत में ऐसा ही होता है, यकीन नहीं होता। और जब जुड़ जाने के बाद भी जब वो हमारा यार या हमारा वो पड़ोसी या हमारा वो दोस्त बार बार जब हमको समझाने और बताने की कोशिश करता है कि जी करके देखो यहां से कुछ हो सकता है, ये सोच के देखो जिंदगी यहां से बदल सकती है, हम तो सिर्फ रिश्तेदारी बचाने के खातिर जुड़े थे, हम तो सिर्फ यारी बचाने के खातिर जुड़े थे, विश्वास कहां था कि यहां से कुछ हो सकता है, हम तो सिर्फ जान बचाने के खातिर जुड़े थे। और इस वजह से कई बार बिजनेस में जुड़ जाने के बाद भी विश्वास नहीं हो पाता कि यहां से जिंदगी बदल सकती। लेकिन एक बात की मैं गारंटी आपको देता हूं, अगर अगले 20 मिनट तक आप अपने दिल और दिमाग को अगर आपने यहां पर खोल के अगर आपने यहां पर रखा, फिजिकली और मेंटली अगर अगले 20 मिनट तक अगर आप इस हॉल के भीतर अगर आप मौजूद रहे, तो मैं इस बात की पूरी गारंटी दिलाता हूं कि जिंदगी में कोई और अपने जीवन में सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इस बात का मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस व्यक्ति ने फिजिकली और मेंटली अगले 20 मिनट तक मेरी बातों को सुना, इस बात की पूरी गारंटी है मरने से पहले बाद में करोड़पति जरूर बनेगा, 100% गारंटी। आखिर ऐसा क्यों होता है? जिंदगी में बहुत सारे लोग सफल अपने जीवन में होना चाहते हैं, बहुत सारे की तो बात छोड़िए, मतलब जिंदगी में अगर किसी भी आदमी से अगर आप पूछो कि क्या आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, आदमी का जवाब क्या आता है? ऐसा कोई भी आदमी आपको नहीं मिलेगा जो जीवन में सफल होना नहीं चाहता, ऐसा कोई भी आदमी आपको ये नहीं मिलेगा जो कहेगा कि नहीं मैं तो गरीब ही रहना चाहता हूं। हर आदमी की इच्छा है बड़ा आदमी बनने की, हर आदमी की इच्छा है सफल आदमी होने की, हर आदमी करोड़पति बनना चाहता है, हर आदमी जिंदगी में ढेर सारी सुविधाएं चाहता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जिंदगी में चाहते तो हर व्यक्ति के साथ में होता है कि मैं भी जिंदगी में आगे बढ़ूं, तरक्की करूं, कामयाब हूं, लेकिन हर आदमी कामयाब क्यों नहीं हो पाता? हर आदमी सफल क्यों नहीं हो पाता? कुछ लोग ही अपनी जिंदगी में कामयाब क्यों हो पाते हैं? आखिर वजह क्या है? आखिर कारण क्या है? कोई ना कोई वजह और कोई ना कोई कारण होता होगा, हाँ या ना? चलिए थोड़ी सी उस कारण को हम खोजने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा उस कारण को हम जांचने की कोशिश करते हैं। यहां कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक इस बिजनेस को भी ज्वाइन नहीं किया है? ऐसे कुछ लोग हैं क्या? अच्छा, कई सारे लोग यहां पर हैं जिन्होंने इस बिजनेस को भी ज्वाइन नहीं किया है। आपने ज्वाइन किया? अभी नहीं किया। आप पीछे से बैठ जाइए, आप खड़े रहे प्लीज। हाँ जी, मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूं? अमित कुमार। अमित जी कहां के रहने वाले हैं आप? मतलब यही बोकारो के हैं आप? कहां है? धनबाद से हैं आप? अच्छा, धनबाद के रहने वाले हैं, अमित जी हैं हमारे बीच में। अच्छा अमित जी, अभी आपने बिजनेस को ज्वाइन किया है या नहीं? अभी अमित जी ने बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है और हमारे बीच में है। अच्छा अमित जी, अगर मैं आपसे कोई सवाल करूं तो आप उस सवाल का बुरा तो नहीं मानेंगे?
एकदम नहीं। मैं सवाल कर सकता हूं आपसे? चलिए, सबसे पहले तो अमित जी हमारे और आपके बीच में हैं, जो कि धनबाद के रहने वाले हैं और आज हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। अभी इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है और मैं इनसे कोई सवाल करूं, ये उस सवाल का बुरा नहीं मानेंगे। इन्होंने मुझे वो सवाल पूछने की परमिशन मुझे इन्होंने दी है। तो सबसे पहले तो मैं जरूर चाहूंगा अमित जी के लिए एक जोरदार ताली जरूर बजनी चाहिए। अमित जी को दोस्तों जो मैंने सिर्फ एक माध्यम चुना है, लेकिन ये सवाल जो मैं अमित जी के साथ जो मैं करने वाला हूं, ये सवाल मेरा सिर्फ और सिर्फ अमित जी के साथ नहीं है, बल्कि तमाम वो साथी जो आज यहां पर आए हैं, जिन्हें इस बात का कहीं ना कहीं यकीन नहीं हो पाता कि हम भी अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। ये बात मेरा हर उस व्यक्ति के साथ में। अमित जी को सिर्फ मैंने एक माध्यम के रूप में मैंने चुना है। अमित जी, हालांकि अगर देखा जाए तो आदमी जिंदगी में कहीं ना कहीं तो बिजी रहता है। आदमी के पास में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की अगर कमी है तो वह है समय की। आदमी के पास में समय बहुत कम होता है। ऐसा ही होता है ना अमित जी? जिंदगी की जरूरतों को आपाधापी में आदमी लगा हुआ है। बड़ी फुर्सत है अमित जी, एक दिन की बात थी कि आपको थोड़ा फुर्सत मिली थी और आप उस फुर्सत के दिन में, उस छुट्टी वाले दिन में आप अपने शहर को घूमने के इरादे से आप निकले थे और छुट्टी वाला दिन था, घूमने के इरादे से आप अपने शहर में निकले थे और अचानक घूमते घूमते आपको पता ही नहीं चला कि कब आप टहलते टहलते आप एक ऐसी सड़क की तरफ आप निकल गए जिस सड़क पर आपने क्या देखा कि दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। अमित जी, थोड़ी दूर आप आगे गए थे और आपने क्या देखा कि सड़क के ऊपर नया वाला 500 रुपया और 2000 रुपए का नोट जमीन पे गिरा हुआ था। अमित जी, आपने चारों तरफ घूम के देखा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। अमित जी, आप क्या करेंगे? उठा लेंगे उसको। और आप दीपावली पर जब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो किस लिए करते हैं? जब लक्ष्मी माता मिले तो हम क्या बोले? लक्ष्मी जी जाओ, लक्ष्मी जी जाओ, या फिर लक्ष्मी जी आओ, है ना? और लक्ष्मी जी आओ तो लक्ष्मी जी मिले तो छोड़ने के लिए कौन तैयार होगा? कोई है क्या? ना। और ऐसे भी देखो भाई, हमारे देश की मुद्रा है, अगर जमीन पे गिरी रहेगी तो हमारे देश का अपमान होगा कि नहीं होगा? भाई, इससे बड़ी देशभक्ति और क्या चाहिए, है ना? देशभक्ति के खातिर आदमी उठाकर रख लेगा। लॉजिक तो चाहिए ना कोई उठाकर रखने के लिए, इससे बड़ा लॉजिक क्या हो सकता है? अच्छा अमित जी, तो टाई पहन के दौड़ता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, उसके हाथ में एक बड़ा सा एक ब्रीफकेस है, वो दौड़ता हुआ आपकी तरफ आता है, वो ब्रीफकेस आपको देता है और कहता है कि भाई साहब इसको आप रख लो, इसमें 20 करोड़ रुपया है। अमित जी, आप क्या करेंगे? रखेंगे नहीं? अरे लोग जिंदगी में 1 करोड़ नहीं कमा पाते, 20 करोड़ में जीवन बन सकता है, क्यों नहीं रखेंगे जी आप? भीतर में क्या, कैसे हम जानेंगे? नोट ही नोट है, बम है उसमें। अरे बाप रे, कह रहे बम होगा तो और नोट होगा तो कैसे पता चलेगा? तो बंद है ना। अच्छा, खोल के दिखाएगा तो मन में क्या चलेगा? खोल के भी देखने के बाद चक्कर वाला तो नहीं है, हाँ, 2 नंबर वाला तो नहीं है, इसके पीछे कोई चाकू छुरी लेके तो नहीं चला, है ना? मन में सवाल आएगा, विचार आएगा, क्यों भाई? वो 500 और 2000 रुपए का नोट जब जमीन पे आपने उठाया तब तो आपके दिमाग में एक भी सवाल नहीं था, चुपचाप आपने उठा लिया। तो सब नजर आ रहा था ना सर, नजर आ रहा था, वो भी नजर आ रहा था 20 करोड़ का नोट। 20 करोड़ खोलने के बाद भी कोई देगा तो ऐसे कैसे देगा सर? हाँ, देगा तो ऐसे कैसे देगा? सामने आता है तो 20 करोड़ रुपए को लेने से पहले मेरा दिमाग 70 सवाल करता है, लेकिन जब वो 500 और 2000 रुपए का नोट जब हमारे सामने आता है तो 500 2000 रुपए का नोट उठाने से पहले मेरे दिमाग सवाल नहीं करता। क्यों? क्यों? वजह बहुत छोटी सी है। जब 500 और 2000 रुपए का नोट जब हमारे सामने आता है तो 500 और 2000 रुपए के नोट के सामने मेरी सोच उस 500 और 2000 रुपए के नोट के सामने बहुत बड़ी हो जाती है और 500 और 2000 रुपए का नोट उस समझ के सामने बहुत छोटा लगता है। और क्या लगता है? अपना माल है, रख लो, दिमाग सवाल नहीं करता। लेकिन जैसे ही 20 करोड़ रुपए की रकम हमारे सामने आती है, वो 20 करोड़ रुपए की रकम के सामने हमारी सोच बहुत छोटी पड़ जाती है और 20 करोड़ रुपए की रकम हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती है। और दिमाग क्या बोलता है? कहीं चक्कर वाला तो नहीं है, कहीं 2 नंबर वाला तो नहीं है, कहीं गलत पैसा तो नहीं है, कोई चाकू छुरी तो लेके नहीं पड़ा। दिमाग 70 सवाल करना शुरू कर देता है। अगर हमारी सोच अगर करोड़ों की हो, अगर हमारा विचार अगर अरबों का हो, तो विश्वास कीजिए वो 20 करोड़ रुपए की रकम भी आपके लिए 500 और 2000 रुपए के नोट के बराबर लगेगी और आप कहेंगे अपना माल है, रख लो। दिमाग सवाल आपसे नहीं करेगा। जिंदगी में जिन लोगों ने भी अपनी जिंदगी को बहुत बड़ा बनाया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी को बहुत बड़ा बनाने से पहले अपनी सोच को बहुत बड़ा बनाया है। और जिस आदमी की सोच बहुत बड़ी है, हो सकता है वो आदमी आज की तारीख में गरीब जिंदगी को जी रहा हो, लेकिन एक बात की पूरी गारंटी है कि मरने से पहले वो आदमी गरीब कतई नहीं मरेगा जिस आदमी की सोच। जब बात सोच की ही आई है तो एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में याद आ रहा है।
अगर परमिशन हो तो कह सकता हूं। यहां कितने लोग ऐसे हैं जो कि नेपाल से हैं?